एक बार की बात है, एक युवक एक बौद्ध भिक्षु का नया नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहा, गुरुवर, मैंने देखा है कि पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते थे, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगी और एक दूसरे को वह भला बुरा कहने लगे। ऐसे में रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया है? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की गुरुवर, उस महिला से शादी करके। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वो हमेशा अकड़कर बात करती है, हमेशा गुस्से में रहती है। उसने कभी मेरी कोई बात मानी ही नहीं। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वह मुझे छोड़कर घर चली गई है और अब मैं भी चाहता हूँ कि वह वहीं रहे और कभी भी मेरे जीवन में वापस ना आए। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करने पर आता है तो वह शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बुरा ही देखता है और बोलता है। और जब वह अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तब वह यह आशा करता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हो। अच्छाई लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा, पर यह काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई ही दिखेगी। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, उसने मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया गुरुवर कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चलो तुम अभी ये सारी बुराइयां छोड़ दो और अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की। उस समय उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें और कोई अच्छाई याद आ रही है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह हमेशा समय पर उठती थी और वह मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था, तब वह रात भर जाग जाग कर मुझे दवाई दिया करती थी। वह बहुत मेहनती थी और उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वह मुझे नहीं बताती थी। वह हमेशा ऐसा प्रयास करती थी कि मैं खुश रह सकूं। यह कहते हुए उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुवर, मुझे यह क्या हो गया? मेरी पत्नी में कमियां हैं, पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को ही खींचती है और वह सब कुछ बुरा दिखाती है और आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है। पर जब आप किसी की अच्छाई देखते हैं, तब अच्छाई अच्छाई को खींचती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां से चला गया। बौद्ध भिक्षु ने शिष्य से कहा, क्या तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जब मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम नहीं रह सकता, और जहाँ प्रेम हो
वहाँ नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं ये हम पर ही निर्भर करता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप मुझे इसका उत्तर देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अवश्य, तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुवर, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास में रहना है। शिष्य ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर यह बहुत आसान कार्य है तो क्या तुम 30 दिन के लिए एकांतवास में रह सकते हो? तुम्हें 30 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे, ना ही गुफा के भीतर किसी तरह के कार्य में व्यस्त रहोगे, सिर्फ शांत और एकांत में रहोगे। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुवर, यह करके क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। बात यह है कि क्या तुम इतना मुश्किल कार्य कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुवर, मैं तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु शिष्य को एक गुफा की ओर ले गए और उन्होंने वहां उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। शिष्य गुफा के अंदर चला गया। पहले दिन उसने बहुत आराम से अपना समय काट लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। वह इधर उधर देखने लगा, घबराने लगा। जैसे तैसे करके उसने दूसरा दिन भी निकाल लिया। तीसरे दिन वह बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। उसने सोचा कि वह ये क्या बेकार का काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहाँ गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। शिष्य को देखते ही बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 30 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुवर, पर मैं भीतर से बहुत बेचैन हो रहा था। बार बार बस बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं साध पाया। मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे जबरदस्ती बाहर की ओर खींच रहा था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद है ही नहीं। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है। जब उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, कोई उसे दूसरा नहीं मिलता, तो वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद दूसरों से ही है। अगर दूसरे नहीं होंगे तो मन की शक्ति खो जाएगी और वह तुम पर से अपना नियंत्रण खोने लगेगा। इसलिए वह जल्द से जल्द तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। एकांतवास करना दुनिया का बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे मन में यह सवाल भी था, पर मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है, तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरुवर? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं। मन के बनाए जाल में हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वही हमारा स्वभाव है। शिष्य ने कहा, अगर एकांत हमारा स्वभाव है और ये बहुत आसान है, तो मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहां रहना इतना मुश्किल लगा? क्यों मैं वहां इतना बेचैन हो गया? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे भीतर से उत्पन्न नहीं होगा,
तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद करके ही क्यों ना रहो, तुम एकांत में नहीं रहोगे। वहां भी तुम अपने आसपास भीड़ इकट्ठी कर लोगे और वह भीड़ तुम्हारे मन के भीतर होगी। गुरु शिष्य को अपने साथ एक नदी के पास ले गए और कहा, इस नदी पर बांध ना हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा बांध को बांधने में? क्या तुम उस बांध को आज के आज बांध सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुवर, एक दिन में यह कैसे होगा? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें तो बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी, उसकी हर समस्या को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध तैयार होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक कहा तुमने। ठीक इसी प्रकार मन की नदी पर भी धीरे धीरे बांध बांधा जाता है। 1, 2 या 3 या 4 दिन में ये नहीं, बल्कि धीरे धीरे समय लगाकर ये किया जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपने मन पर बांध बांधने की तैयारी करूंगा। शिष्य ने अपनी साधना पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू कर दिए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और बहुत सारे संकल्प उसके अधूरे रह गए, जो टूट गए थे, पर वह हर बार मजबूत होता चला गया। उसका अपने ऊपर नियंत्रण पहले से मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे संकल्प बड़े संकल्पों के रूप में उभरने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के भीतर चला गया। जब 30 दिन गुजर गए तो बौद्ध भिक्षु को अपने शिष्य की चिंता हुई और वह गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान में बैठा हुआ है। गुरु को देखते ही शिष्य खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम कर कहा, गुरुवर, आप सत्य कहते थे। एकांतवास करना बहुत ही आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं होता। एकांतवास है, पर हमें ये दिखाई नहीं देता। शिष्य गुरु के साथ उस गुफा से बाहर आ गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।